FIR बहुत कमजोर है, उसमें बेल हो जानी चाहिए सब। शोहरत तो मिल गई है लेकिन अभी मैच्योरिटी उस लेवल पे नहीं आई इन लोगों में। FIR की स्टोरी के मुताबिक तो उसने कोई मकामी गवाह नहीं डाला, उसमें पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है, उसको सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसका सोसाइटी में जितना कद है फिर उसको उतनी अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। उसने अपना ID कार्ड भी आने कर दिया कि जनाब ये मेरे वालिद साहब का नाम अफजल भट्टी नहीं है, भट्ट लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सस्ती शोहरत है ये। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, पाकिस्तान के यूट्यूबर रजब भट्ट जो अभी रिसेंटली अपनी शादी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, उनके जो दोस्त हैं मान डोगर, उनकी अभी रिसेंटली अली भट्ट के साथ लड़ाई हुई है और उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसके बाद रजब भट्ट के ऊपर भी नाम आया और उनके ऊपर सबके ऊपर FIR हो गई है। हमारे साथ उसी केस के लॉयर इरफान नकवी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं उस बारे में। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मान डोगर ने उन पे क्या इल्जामात लगाए थे अली भट्ट पे, या अली भट्ट की इनका आपस में माजरा क्या है? बेसिकली तो ये दोस्त हैं आपस में, सोशल मीडिया के स्टार्स हैं अपना। इनका किसी लाइव प्रोग्राम में जो आते हैं अपना टिकटॉक लाइव पे, तो वहाँ कोई आपस में आमना सामना हुआ, तो वहाँ से उमर भट्ट साहब ने कहा कि आप लोग बहनों बेटियों को दिखा के शोहरत हासिल करते हो या पैसा कमाते हो, तो उसकी वजह से आपकी शोहरत है, तो उससे ही इनका ये काम स्टार्ट हुआ। तो सर, शादियों पे जब रजब भट्ट की शादी थी उस पे इन्होंने इतने पैसे लुटाए, इतने महंगे तोहफे दिए, और अब लड़ाई। देखिए, जिस क्लास में बंदा फॉल करता है फिर तोहफे भी वैसे ही होते हैं। गरीब क्लास का, मिडिल क्लास का बंदा होता है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफे देता है, और जो लोग दौलतमंद हैं, साहिब सरवत हैं, एलीट क्लास में फॉल करते हैं, चाहे उनका इनकम सोर्स सोशल मीडिया हो, कोई या यूट्यूब चैनल हो, कोई मार्केटें हो या बिजनेस हो, पैसा तो है उनके पास, तो इतने महंगे गिफ्ट दिए उसके बाद फिर लड़ाई कर ली। देखिए, वो सोशल मीडिया की नौजवान है बेसिकली, इनका कोई अभी इनको मुस्तकिल मिजाज होने में टाइम लगेगा, दुनिया समझने में वक्त लगेगा। शोहरत तो मिल गई है लेकिन अभी मैच्योरिटी उस लेवल पे नहीं आई इन लोगों में कि ये लोग दुनियादारी समझें या अपने दोस्त को दोस्त समझें, दुश्मन को दुश्मन समझें, छोटी छोटी चीज़ों पे ना लड़ें। बिल्कुल। और उमर भट्ट साहब को ये चाहिए था कि जब वो दोस्त हैं तो उनकी बहनें बेटियाँ तो सबकी साझी होती हैं, तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी। जब रजब भट्ट उनके घर के बाहर गए थे तो उनको जाना चाहिए था, और वैसे भी ये एक हरास करने का तरीका है ना कि आप किसी के घर के बाहर जा रहे हैं, गन्स लेके जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक केस प्रोसीडिंग का ताल्लुक है या FIR का ताल्लुक है, तो वो मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को ये बता चुका हूँ कि उमर भट्ट साहब ने अपनी ही एक वीडियो में खुद ही कहा है कलमा पढ़ के कि जनाब मेरे घर वो नहीं आए। अच्छा। जब वो खुद कह रहे हैं तो अब उसमें कलमा पढ़ रहे हैं, FIR में तो कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने। बिल्कुल। तो हम उस बतौर मुसलमान हम किस स्टोरी पे यकीन करेंगे, उनके उस मौक़िफ़ पे यकीन करेंगे कि FIR वाले पे करेंगे, ये अब आप ऑडियंस पे डिपेंड करता है। लेकिन मान डोगर की एक वीडियो भी तो आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि मैं घर के बाहर हूँ, तुम बाहर आओ, फिर वो क्या वीडियो थी? सोशल मीडिया पे वीडियो तो यहाँ से भी बना के मैं कह सकता हूँ कि जनाब मैं अब फलां जगह पे हूँ, आप बाहर आओ, फलां करो। तो बेसिकली FIR की स्टोरी के मुताबिक तो उसने कोई मकामी गवाह नहीं डाला उसमें, ठीक है, उसने कोई खुद भी नहीं बाहर आया घर के, घर में बैठ के उसने ये कहा कि जी सिर्फ उस वीडियो से कि उसने वीडियो भेजी है, सेंड की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपलोड की है, तो उसकी वजह से जनाब वो कहता है मेरे घर रहे हैं। ये उसको साबित करना पड़ेगा। अब ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे है जो दावा कर रहा है इस बात। तो सर, आगे क्या कोई सुलह सफाई का है चांस? सुलह सफाई, माह रमज़ान है, अच्छा महीना है, सुलह सफाई वो आपस में करना चाहते हैं तो हम उसमें बैरियर नहीं है, लेकिन हमारी सजेशन होगी करते हैं तो कर लें। अगर सुलह सफाई ना हो तो ज्यादा जो है वो पलड़ा जो है वो भारी किसका होगा? रजब भट्ट क्योंकि उनके पास पैसे हैं, या उमर भट्ट? पैसों की बात नहीं हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, अपनी कंप्लीशन पे आएगी, कंप्लीट करेगी इन्वेस्टिगेट को कि वो क्या डिग आउट करती है इस स्टोरी से। जब आपने FIR कराई है तो अपने इदारों पे एतमाद करें। ठीक है। अगर FIR एतमाद ही नहीं है तो फिर FIR करवाने का फ़ायदा कोई नहीं था। FIR करवाने का मतलब है कि कानून को हरकत में लाना।
जब कानून हरकत में आ गया है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, वो इसको देखेंगी कि ये सच है झूठ है। आपको एतमाद तो करना है अपने इदारों पे। जहाँ बुरे लोग होते हैं वो 5% होते हैं, 95% अच्छे लोग भी इन इदारों में बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से कुछ पुरअमन लोग हम रहते हैं, हमें आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काफ़ी रोल है इसमें। सर रजब भट्ट हर वक्त जो है अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं बाहर, तो उनके पास असलहा मौजूद होता है और मतलब दूसरों के साथ गालम गलोच इस तरह की हरकत वो करते हैं, तो इसके खिलाफ क्या कोई केस या कुछ, हर वक्त असलहा साथ लेके जाना, देखें उसकी नुमाइश भी फिर बाकायदा करना? नुमाइश करते हैं, वो पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है तो उसको सिक्योरिटी थ्रेट है। जब पैसा आ जाता है, शोहरत आ जाती है, तो उसको बचाने के लिए हासिल भी होते हैं ना, उनसे बचने के लिए फिर अपनी सिक्योरिटी लाजमी है। इंसान को जान तो सबसे ज्यादा अजीज होती है, ठीक है, तो उसकी हिफाजत के लिए अगर वो अगर कोई आम बंदा असलहा दिखाए तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अब यूट्यूबर अगर दिखा रहा है तो उसको नहीं गिरफ्तार कर रहे। नहीं, बात ये नहीं है। बात यह है कि जो जिसका सोसाइटी में जितना कद है, फिर उसको उतनी अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, उसको अपनी हिफाजत करनी पड़ती है। तो असला वो इसलिए रखते हैं कि उनको थ्रेट भी ज़्यादा होते हैं। कोई भी सोसाइटी में जितना ज़्यादा नामवर आदमी होता है, पैसा होता है उसके पास, शोहरत होती है, तो फिर दुनिया आपकी दुश्मन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको अपनी सिक्योरिटी तो हाई अलर्ट रखनी पड़ती है। तो रजब भाई रखते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको ज़रूरत है। ठीक है सर, टिकटॉक लाइव पर बैठ के एक दूसरे की माँ बहन को गालियां देना और एक दूसरे की खिलाफ, फैमिली के खिलाफ बातें करना। उमर भट्ट ने ये भी कहा कि तुम तो हुब भट्टी हो, लेकिन तुमने अपने नाम के साथ इस तरह बट लगाया हुआ है, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये तो क्लैरिकल मिस्टेक थी, FIR में लिखा गया। फिर उसने अपना ID कार्ड भी ऑन-एयर कर दिया कि जनाब ये मेरे वालिद साहब का नाम अफजल भट्टी नहीं है, भट्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको टाइपोग्राफिकल मिस्टेक ही कहेंगे। इसको बाकी लोग शोहरत हासिल करने के लिए ना मशहूर लोगों के छोटे छोटे क्लिप या उनकी गलतियों पे बोलते हैं ताकि उनको सस्ती शोहरत मिले। तो ये मेरे ख्याल में सस्ती शोहरत हासिल करने के चांस। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उमर भट्ट और अली भट्ट सस्ती शोहरत हासिल करना चाह रहे हैं? कोई भी हो, जब भट्ट को भट्टी, आप क्लैरिकल मिस्टेक को इतना बड़ा आसमान पे उठा लेंगे, इतना बड़ा तूफान खड़ा करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सस्ती शोहरत है ये। ठीक है सर, लास्ट पे ये बताइएगा कि टिकटॉकर्स का एक दम से तूफान आया हुआ है, हर कोई आपस में एक दूसरे को गिराने में, फेम हासिल करने के चक्कर में। अगर रजब भट्ट और डकी भाई की भी बात करें तो वो भी आपस में लड़ रहे हैं, और ये तो इससे क्या मतलब मुआशरे पे क्या असर आ रहा है, और ये यूट्यूबर्स का इतना तूफान जो आया हुआ है? देखिए, एक तो उसका पॉजिटिव और प्लस पॉइंट ये है कि वो पाकिस्तान के, हमारे मुल्क की इकानमी बेहतर हो रही है, हमारे यंगस्टर्स की जो है ना माली हालत बेहतर हो रही है। लेकिन यही चूरन बिकता है, सोसाइटी यही देखती है। आप संजीदा लोगों को, कोई प्रोफेसर्स को, उनके लेक्चर्स देख लें, उनके 200-400 हज़ार ही फॉलोअर होंगे, 5-4 हज़ार उसके व्यूज़ होंगे। और अगर आप इस माफिया को देख लें या इस फील्ड के लोगों को देख लें जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी और बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो उनको जो है ना बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पसंद किया जाता है। पहले रजब भट्ट और डकी भाई आपस में दोस्त थे, फिर उनकी आपस में लड़ाई हो गई, और वो एक तलहा रिव्यूज जो बंदा है वो डकी भाई के साथ चला गया, और अब इनकी आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है। यूट्यूबर्स ने अजीब ही एक मेस क्रिएट किया हुआ है। आई थिंक ये बाज़ औक़ात उनके मसाइल, लड़ाइयाँ होती भी हैं, और बाज़ औक़ात कुछ कंटेंट क्रिएशन के लिए भी कुछ किया जाता है, फेम लेने के लिए। हाँ, बस यही कि उन डेली आपने व्लॉग देना है तो क्या बेचना है, आपने कोई लेक्चर तो नहीं देना, नया डेली आपने किसी सब्जेक्ट पे गुफ्तगू नहीं करनी, कोई नए मौजू पे, आप आलिम तो है नहीं, कोई साइंसदान तो नहीं है, ठीक है, प्रोफेसर तो नहीं है, फिर उन्होंने यही चीज़ें बेचनी है जो सोसाइटी लेती है, खरीदती है। सर लास्ट पे बताइएगा, केस की प्रोसीडिंग कब है और अब उसमें मामला कहाँ तक पहुँचेंगे, आपको क्या लगता है? अभी ज़ेर तफ्तीश है मामला, तफ्तीश मुकम्मल होगी, उसके बाद देखा जाएगा, अदालत फैसला करेगी इस पे। अब मेरा कमेंट करना केस पे भी असरअंदाज हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें यहाँ आपको बयान करूँ, क्लाइंट के भी। और सर वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मतलब एक अपनी होती है ना सिक्स सेंस, कि क्या FIR बहुत कमज़ोर है, उसमें बेल हो जानी चाहिए सब।